अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यासिर अली और आज आप सबसे बात करूंगा म्यूटेशन वर्किंग पे या वर्किंग पे। कि बेसिकली मुझसे बहुत लोग सवाल ये करते हैं, यासिर भाई हमें वर्किंग सिखा दें या वर्किंग बता दें। देखिए, पहली चीज़ ये है कि वर्किंग एक चीज़ में बेहतरी लाने के लिए तो हो सकती है, लेकिन ये सोचना कि वर्किंग जो है वो मैं एक सादे बर्ड से, बिल्कुल 0% सादे बर्ड से जो है ना, मैं सपोज कॉमन ग्रे कॉकटेल से एमरल्ड कॉकटेल क्रिएट कर लूँगा, या कॉमन बजरी से एग्जीबिशन बजरी क्रिएट कर लूँगा, या किंग बजरी से एग्जीबिशन बजरी क्रिएट कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस आपके उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें कोई ऐसा वैसा जीन मौजूद हो। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये देखें, सपोज एमरल्ड है, आप एमरल्ड के अंदर किस तरह काम कर सकते हैं ये वर्किंग मौजूद है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप कॉमन बर्ड में से एमरल्ड किस तरह बना सकते हैं, कॉमन बजरी में से बजरी किस तरह, आप एग्जीबिशन बजरी गर्ल्स को जो है ना, एग्जीबिशन बजरी गर्ल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह देखें, अपलाइंस जो है, अपलाइंस के अंदर फर्दर आप किस तरह मूव कर सकते हैं, यू विंग के अंदर फर्दर किस तरह मूव कर सकते हैं, ये चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जी मैं फिशर से सीधा अपलाइन पे चला जाऊँ, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आप कॉमन बजरी घर से सीधा एग्जीबिशन पे नहीं जा सकते, किंग बजरी घर से एग्जीबिशन पे नहीं जा सकते, नॉर्मल होगो से आप फेलो होगो की तरफ नहीं मूव कर सकते अनटिल अनलेस आपने देखे ना, दो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। देखिए, फेलो होगो बनाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। फेलो होगो बनाने के लिए आपको एक होगो चाहिए होगा विद वेरी गुड क्वालिटी, और साथ ही साथ आपको एक फेलो चाहिए होगा विद वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन और विद वेरी गुड क्वालिटी। उसके बाद अगर फेलो क्रस्ट आपको सपोज मिलता है तो ये उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर जब आप इनको पेयर अप करते हैं, उसके बाद इनके स्प्लिट्स आएंगे, स्प्लिट्स को फिर जब आप ब्रीड करवाएंगे, उसमें से कुछ बर्ड अच्छे आएंगे, कुछ होगो भी आ सकते हैं, और फिर उन होगो को, फेलो होगो को आपने प्रिजर्व करना है और उनकी आगे ब्लड लाइन लेके चलना है और उनको मिक्स करना है अच्छे होगोज के साथ, ताकि उनमें से फिर होगो ब्लड लाइन स्ट्रांग हो और फेलो उनमें कॉमन होता जाए। उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। ऐसे नहीं होता कि आप जो है ना बस किसी जर्नल बर्ड को उठाएं, ना क्वालिटी देखें ना स्टैंडर्ड्स देखें और उसको मूव ऑन कर दें। इसी तरह सपोज देखें, आपने किसी भी बर्ड की वर्किंग करनी है, ये एमरल्ड के स्प्लिट बनाने हैं, तो उसके लिए आपको प्योर लाइन चाहिए होती है। एमरल्ड की या डोमिनेंट सिल्वर की वर्किंग के लिए, स्प्लिट्स बनाने के लिए स्पेशली एमरल्ड के, आपको प्योर लाइन चाहिए। वो वाइट फेस चारकोल होनी चाहिए, जिसमें पीछे कहीं पर्ल या पाइड का जीन ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने कॉमन के साथ उसके स्प्लिट्स बनाने हैं, तो फिर कॉमन ग्रे होनी चाहिए, जिसमें पर्ल या पाइड का कहीं कोई जीन ना हो, फिर ही जाके आप चीज़ें आगे मूव ऑन कर पाएंगे। अब देखें, सपोज एमरल्ड है, इसकी आगे फर्दर वर्किंग्स हैं कि आपने कॉमन एमरल्ड से अगर वाइट फेस एमरल्ड बनाना है तो किस तरह बनाना है। देखिए, हम ये तो कर सकते हैं, इससे आगे फिर कुछ वर्किंग्स है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि यार मैंने जो है ना वी पाइड बनाना है कॉमन बर्ड में से, तो वी पाइड तो यार लोगों के पास पहले ही, या वी पाइड में बेहतर वी पाइड किस तरह बनाएं, ये सोचें। ये मत सोचें कि मैंने कॉमन ग्रे से किस तरह वी पाइड की तरफ जाना है, कॉमन पाइड से किस तरह वी पाइड की तरफ जाना है, कॉमन ग्रे में से किस तरह इनो बनाना है। ये पैथेटिक सोच है, ये सोच ठीक नहीं है। सोच ये जो कॉमन ग्रे से या रॉ को और रिंगनेक को लगाना है, आपने रॉ को और रिंगनेक की, अगर सपोज येलो रिंगनेक रॉ की वर्किंग करनी है, 26 साल की वर्किंग है, और इसमें आप एक भी पीस ना सेल कर सकते हैं, और उसमें एक भी मिस्टेक हुई नहीं कि आपका रिजल्ट 0 होगा, और जो उसमें से बर्ड प्रोड्यूस होगा वो भी हाइब्रिड बर्ड होगा। वो उतना वैल्यू बाहर वाले नहीं देंगे जितने इधर उसकी रियल येलो रॉ की वैल्यू है। तो देखिए, हमेशा आपने कोशिश करनी है कि प्योर लाइन में वर्किंग करें, और वर्किंग को सोच समझ के करें। हर चीज़ को एक दूसरे के साथ पेयर अप कर देना वर्किंग नहीं है। कॉमन वाइट को इनो के साथ पेयर अप कर देने से कोई वर्किंग नहीं हो रही, उल्टा आप नुकसान कर रहे हैं। आप इनो को ऐसे बर्ड के साथ पेयर अप कर रहे हैं जो उससे लेसर है, और उसमें से रिजल्ट क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं। एक किस्म का अगर देखा जाए ना उस लिहाज से, तो वो कचरा है, लेकिन उसकी भी एक अपनी वैल्यू है, लेकिन वो कचरा है। आप ये बेवकूफ़ी करते हैं। हमेशा देखें, पेयरिंग करना ये जेनेटिक्स को समझने के बाद ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। अब देखें ना, रेनबो की सपोज वर्किंग है, रेनबो बजरी गर्ल्स की, लेकिन अगर आपको बेसिक्स बजरी गर्ल्स की पता ही नहीं है, सपोज एक बंदा मुझसे पूछ रहा था, जब उसे मैंने वर्किंग समझाई कि यार इसमें जो है ना अपलाइन ब्लू सीरीज़ के अपलाइन यूज़ होंगे, क्लियर विंग भी होने चाहिए, अपलाइंस भी होने चाहिए, येलो या गोल्डन हेड होने चाहिए, उसको समझ ही नहीं आई ब्लू सीरीज़ के अपलाइन। वो कह रहा जी अपलाइन कौन सा होता है। जब एक बंदे को बेसिक्स का ही नहीं पता, वो वर्किंग कैसे करेगा। हमेशा वर्किंग के लिए आपको बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है। अगर बेसिक्स नहीं पता तो आप कभी भी आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। किसी का ये सोचना कि यार आज नवीद शेख जिधर है उधर मेरा नॉलेज पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी लर्निंग करनी पड़ेगी। किसी का ये सोचना कि यार यासिर भाई को ये पता है, मुझे भी एक दिन में 2 दिन में पता चल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग पता नहीं मेरी बात सुनते हैं उस तरह से या नहीं, कि मुझे एमरल्ड को ब्रीड कराते हुए 3 साल हो गए हैं,
और 3 साल में अभी भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं नहीं सीख सका, क्योंकि ये वर्किंग या लर्निंग जो है ना, ये फॉर लाइफ है। इस हॉबी में नई से नई चीज़ें आती जाती हैं, आपको मज़ीद डिस्कशंस करनी पड़ती हैं, आगे से आगे मूव ऑन करना पड़ता है। अभी मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एमरल्ड पेयर और एमरल्ड मेयर और एमरल्ड स्प्लिट फीमेल में से 2 फीमेल्स ऐसी निकली हैं जिनका समझ ही नहीं आ रहा कि इनको हम एमरल्ड में काउंट करें या, क्योंकि स्प्लिट तो ऑब्वियसली वो हैं, लेकिन इशू ये है कि उनका कलर इतना डिफरेंशिएटेड है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम उसको किस चीज़ में काउंट करें। इसके लिए मैंने बहुत से लोगों से डिस्कस किया है। किसी वक्त वो कहते हैं कि यार ये बर्ड एमरल्ड का पैटर्न दे रहा है, किसी वक्त वो कहते हैं कि यार ये बर्ड जो है आप एज अ स्प्लिट करके यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें बेसिकली कन्फ्यूजन इस वजह से कि कहीं ना कहीं पीछे कोई ना कोई ऐसा जीन मौजूद था जिसकी वजह से ऐसा कलर आ गया जिसकी अब हमें समझ नहीं आ रही। अब वो कलर देखा जाए तो उस वैल्यू का नहीं है। अगर सपोज वो एमरल्ड भी है तो वो उस तरह से अट्रैक्टिव नहीं है जिस तरह एमरल्ड अट्रैक्टिव होता है। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं और ये लॉजिक्स हैं। अब देखें ना, अगर जब मेरे पास नए नए डोमिनेंट सिल्वर आए थे, मुझे कई दफ़ा कॉमन अपने बर्ड्स डोमिनेंट सिल्वर लगने लगे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं एमरल्ड को और डोमिनेंट सिल्वर को इजीली पिक्चर में आइडेंटिफाई कर जाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। लेकिन एक बंदा जो नया है उसके लिए वो बिल्कुल कॉमन बर्ड के साथ उसको ईजिली मिक्सअप करेगा, उसको ईजिली जो है उससे रिलेट नहीं कर पाएगा। तो मैं 3 साल में अगर यहाँ पहुँचा हूँ तो आपको भी कुछ टाइम तो लगेगा ना। मे भी हो सकता है आप साल में सीख जाएं, क्योंकि देखें जब मैंने एमरल्ड 3 साल में ब्रीड कराया, मैंने उसके डिफरेंट पैटर्न्स देखने हैं, डिफरेंट कलर देखे, क्योंकि इनके अंदर भी फिर वेरिएशंस होती हैं। उन वेरिएशंस को समझने में आपको टाइम लगता है। आप कभी भी एक चीज़ फ़ौरन से पिक नहीं कर सकते। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि हमें बस फ़ौरन ही हर चीज़ के बारे में बता दिया जाए। देखिए आप सपोज एमरल्ड में आपने फर्दर उसको साइज़ किस तरह इंप्रूव करना है, ये काम हो सकता है। जो वी पाइड्स हैं उनमें किस तरह वी पाइड बेहतर करना है, वी पाइड के साइज़ को किस तरह बेहतर करना है, इसके लिए भी आपको बर्ड्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। देखिए सपोज आपने वर्किंग करनी है तो कॉमन ग्रे के साथ उसका साइज़ इंप्रूव करें, क्रस्ट इंप्रूव करें, उसकी हेल्थ इंप्रूव करें, इन चीज़ों पे वर्क करें। ना कि आप कॉमन ग्रे से इनो पे बनाने पे जो है ना, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, वर्किंग करें। ना कॉमन बजरी से रेड आई बजरीगर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों के पास निकल आता है, लेकिन वो निकलता किस तरह है। कॉमन ग्रे कॉकटेल में से अगर इनो निकलता है तो कहीं ना कहीं पीछे स्प्लिट जीन होता है। कॉमन बजरीगर में से अगर रेड आई बजरीगर निकलता है तो कहीं ना कहीं पीछे स्प्लिट जीन होता है। ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। ये जो हमारी सोच है ना कि यार ये चीज़ ऐसे ही निकल आई होगी, ये गलत सोच है। और इसी गलत सोच की वजह से हम इतने सारे इश्यूज फेस करने हैं, जिसकी वजह से ये हॉबी डाउन से डाउन जाती जा रही है। हम हर कोई अपने आप को 30 मार खां समझता है, अपनी तरफ से नई नई वर्किंग बनाता है, और बेसिक जेनेटिक्स का बहुत लोगों को नहीं पता। कई लोगों ने ऐसी ऐसी बेवकूफ़ाना पेयरिंग की हुई है जिसके बारे में मतलब क्यों नहीं हमें पता होता। उसकी वजह ये है कि हम लोग जेनेटिक्स नहीं पढ़ते, जेनेटिक्स नहीं समझते, कभी उस तरफ फोकस नहीं करते। अगर हम उस तरफ फोकस करेंगे तो आगे लेके चलेंगे। देखें अब एक बंदा से हम जनरली बात कर रहे थे, तो वो कह रहा है जी मेरे फिशर में से पारब्लू निकला है। उसको मैंने 100 दफ़ा कहा, मैं कहा यार ये बर्ड जब मोल्ट करता ना, अगर ये बच जाता, आपका पहली बात है वो बचा ही नहीं तो हम उस पर बात क्यों कर रहे हैं। अगर वो बच जाता तो उसने बाद में मोल्ट करके बिल्कुल ऐसे ही हो जाना था जैसे फिशर होता है, क्योंकि वो बेसिकली किसी पिगमेंटेशन की वजह से उसने ये कलर पिकअप किया। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर उसको किस तरह समझाया गया, हमारे एक भाई हैं उन्होंने उसको इस तरह समझाया कि यार देखो वो इंतहाई इंसान बेवकूफ़ होगा जो पारब्लू को फिशर के साथ पेयर अप कर देगा, तब जाके उसको कोई समझ आई। लेकिन वो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरे फिशर ने पारब्लू निकाला। तो मतलब आप खुद सोचें कि फिशर में से पारब्लू कैसे आएगा, अनटिल अनलेस आप कोई बेवकूफ़ उसको पारब्लू के साथ पेयर अप कर दे। स्प्लिट आएगा तो तभी आगे मूव ऑन होगा ना। जब एक बर्ड स्प्लिट ही नहीं है, स्प्लिट जीन ही नहीं कैरी कर रहा, और एक चीज़ वाइल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, तो वो किस तरह आ जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा फोकस नहीं है। वर्किंग के लिए मैं फिर कहूँगा आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, और वर्किंग वो करें जिसका फ़ायदा हो। अब देखें ना, आपने अगर वी पाइड बनाने की वर्किंग करनी है तो भाई वी पाइड तो बहुत इजीली अब मिल जाते हैं। आप उसको बाय करके उसमें बेहतर लेके आएँ, बेहतर से बेहतर बर्ड को आपस में पेयर अप करें। आपने कॉमन ग्रे से इनो बनाने की तरफ ना जाएं, आप इनो बाय करें, इनो का साइज़ बेहतर करने की कोशिश करें, इनो का जो है ना, इनो को समझें, इनो को इम्प्रूव करें। इसी तरह अगर सपोज आपने जो है फैलो आपको अब मिल रहा है तो उसकी वर्किंग मत समझें कि फैलो किस तरह बनेगा, क्योंकि वो नहीं बन सकता। आप ये देखें कि फैलो को आपने किस तरह बेहतर करना है, या आपके पास जो फैलो है उसको किस तरह मूव ऑन करना है, या फैलो की और म्यूटेशंस कौन कौन सी हैं, किन किन को आपस में पेयर अप किया जा सकता है। या ये समझें कि देखें अगर कॉकटेल्स पे मैं असल इसलिए बेसिकली बात करूँ कि कॉकटेल जेनेटिक्स का मुझे कुछ ज़्यादा इल्म है एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड्स। बाकी बर्ड्स का भी है लेकिन लव बर्ड्स का ज़रा कम है, बजरीगर्स का फिर उससे ज़्यादा है, और कॉकटेल्स का सबसे ज़्यादा है।
तो इसलिए मैं कॉकटेल्स की एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार। तो ये चीज़ें आपने इन पे फोकस करना है, फोकस के आपने वीपाइड किस तरह बेहतर करना है, आपका फोकस इस तरह होना चाहिए कि कॉमन ग्रे को आपने किस तरह बेहतर करना है, फोकस आपका इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपने इनो को किस तरह बेहतर करना है, ना कि फोकस इस तरह हो कि कॉमन ग्रे से आपका एमरल्ड किस तरह निकालना है, ना कि इस पे फोकस हो कि कॉमन ग्रे से किस तरह फैलो निकालना है, ना कि इस पे फोकस हो कि जी मैं 1000 रुपये का बजरी लूँ और उसमें से 4 लाख रुपए वाला बजरी किस तरह निकालूँ, या एग्जीबिशन 2000 वाला लेके उसको 4 लाख वाला कैसे बनाऊँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर फॉरेन ब्रीडर्स को देखते हैं कि उन्होंने किस तरह बनाया, भाई उनके पास पहली चीज़ ये है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो बर्ड पे बहुत ज़्यादा सोच समझ के इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए 1000 वाले में से उसके साथ कुछ चीज़ें मिला के उसको 1500 का तो शायद बनाया जा सकता है, लेकिन उसको 25,000 का नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह हर में से आपने फीचर्स चूज़ करने होते हैं। देखिए 4 लाख वाले 2 बर्ड आप लेते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फीचर वाले ये 4 लाख वाले बर्ड हैं, इनको मैं पेयर अप करूंगा तो फिर इनमें से आगे फर्दर ये एग्जीबिशन की मैं बात कर रहा हूँ कि ये फीचर्स फिर कैरी ऑन भी होंगे। ये ना हो कि एक में आपने जो फीचर्स फाइंड किए हैं वो दूसरे में नहीं है और उसमें फिर जो आप पेयरिंग कर रहे हैं उससे रिजल्ट बेहतर होने के बजाय डाउन चला जाए। क्योंकि देखें अगर सपोज आपने एक बर्ड में एक फीचर है, दूसरे में दूसरा है, आपने कैरी ऑन करना है तो उसके लिए भी मेहनत लगती है और आपने सोच समझ के बर्ड सेलेक्ट करना है कि ये फीचर इसमें मूव ऑन बेहतर है तो इसमें चला जाएगा, इससे ये इसमें चला जाएगा, तो उनके वो सिबलिंग्स में सब में नहीं आएगा। उनमें से कुछ लेसर बेबीज़ भी आएंगे, कुछ हायर एंड के बेबीज़ भी आएंगे, फिर आपने हायर एंड के बेबीज़ पे आगे वर्किंग करनी है। सपोज देखें अगर आप किसी चीज़ पे भी वर्किंग कर रहे हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप 2 पेयर मिनिमम लगाएं ताकि आपको सिबलिंग पेयरिंग ना करनी पड़े और आप उन 2 पेयर्स के बच्चों को आपस में पेयर अप करके फिर उनसे रिजल्ट्स लें। आप जब भी वर्किंग में एक पेयर लगाते हैं और सिबलिंग पेयरिंग करते हैं, सिबलिंग पेयरिंग के बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। भाई से मजबूरी करना एक दफ़ा तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो बार बार और हमारे यहाँ सिबलिंग पेयरिंग को बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाता, उसकी वजह से बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बर्ड का साइज़ गिर रहा है, बर्ड में फर्टिलिटी का इशू आ रहा है, बर्ड में चिक मरने का इशू आ रहा है और कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फेक फैला दी जाती हैं किसी भी बर्ड के बारे में। तो मैं इस पे एंड पे ये कहूँगा कि हर बर्ड की इज्जत है, हर बर्ड को इज्जत दें, क्योंकि अगर एक कॉमन बजरी की इज्जत होगी तभी आपके एग्जीबिशन की इज्जत होगी, एक लव बर्ड की इज्जत होगी तभी आपके बजरीगर की कॉकटेल की इज्जत होगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम वर्किंग भी नहीं बताते, लोगों को समझाते भी नहीं है। कुछ लोगों को लालच वर्किंग का लग जाता है, वो कॉमन में से एग्जी की तरफ मूव करना चाहते हैं लेकिन बेसिक नहीं समझ रहे होते। तो ये हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है, ऐसे नहीं होती। अब देखिए मुझे अगर एक टाइम हुआ है तो मुझे ये चीज़ें समझ आई हैं ना, मुझे भी एक वक्त से पहले इन चीज़ों का नहीं पता था और मैंने बहुत सारे लॉसेज इस वजह से किए हैं या बहुत सारी बेवकूफ़ी इस वजह से की हैं कि मुझे गाइड करने के लिए आगे कोई नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे दोस्त हैं अली भाई, वो आगे आए हैं, उन्होंने मुझे समझाया है, तो आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं कि मैं इन चीज़ों को इस तरीके से कर सकूं। आप कभी भी एक उस बंदे से आगे तो जा सकते हैं अगर आप उससे ज़्यादा पढ़ें, उससे ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन आप ये सोचें कि जो उस बंदे ने 3 साल में इल्म हासिल किया है वो मुझे 1 मिनट में दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। और वो वक्त अगर आप स्पेंड करेंगे तो अगर सपोज उसने 3 साल में, क्या हो सकता है उसकी वजह से आप 1 साल में कर जाएं या उससे आगे निकल जाएं। लेकिन इस तरह सोचना है कि मैं उसको 1 दिन में बीट कर जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए 4 लाख का बर्ड लेना ना बहुत लोगों के लिए बड़ा आसान है, लेकिन उस 4 लाख के बर्ड की केयर करना, फिर उसको मेंटेन करना, बल्कि उसको इम्प्रूव करना बड़ा इशू है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है हम 4 लाख का एग्जी ले लेते हैं लेकिन उस एग्जी को मेंटेन नहीं कर पाते। जब मेंटेन नहीं करते उसकी वैल्यू नहीं होती, वैल्यू नहीं होती तो मार्केट रेट नहीं लगेगा, जब मार्केट रेट नहीं लगेगा तो हम कहेंगे जी हमें कुछ मिलता ही नहीं है। आप ये देखें कि जो एग्जी बाहर से आता है, जो बर्ड बाहर से आता है, उसमें और लोकल बर्ड में फ़र्क इसीलिए है कि वो वर्किंग और स्टाइल में करते हैं, हमारी वर्किंग और स्टाइल में होती है। हमें जेनेटिक्स का नहीं पता होता लेकिन हमने वर्किंग करनी है, हमने उस वर्किंग की तरफ मूव करना है। हर बंदे को वो वर्किंग चाहिए जो 4 लाख का बर्ड यकदम 100 वाले या 50 वाले बर्ड में से निकल आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये एग्जांपल्स देने का या इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इस चीज़ से सीखें, क्योंकि वर्किंग तभी पॉसिबल है जब आपको बेसिक्स का पता होगा। और वर्किंग के लिए हमेशा 2 बेसिक बर्ड चाहिए होते हैं। मैं फिर क्लियर कर दूँ कि अगर सपोज आपने होगो में से और फेलो क्रस्ट में से होगो बनाना ना, ये तो पॉसिबल है, लेकिन आप कहें कि मैं सादे बजरीगर्स में से या सादे फेलो में से फेलो होगो बना लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा बेस्ट चॉइस करनी। देखें अगर आप एक गंदे फ्लावर वाला या गंदी क्वालिटी के फ्लावर वाला या सिंगल फ्लावर वाला होगो लेंगे और एक नॉर्मल फेलो ले लेंगे जिसका ना साइज़ अच्छा है, जिसमें ना क्रस्ट है, तो आपको रिजल्ट्स लेते हुए बहुत टाइम लगेगा और क्वालिटी वो नहीं आएगी। अगर सपोज यहीं आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी वाला फ्लावर वाला 2 साइड के फ्लावर हों और बहुत अच्छी क्वालिटी हो, वो होगो पिक करें और एक बहुत अच्छे क्रस्ट वाला विद अ गुड साइज़ वो बर्ड पिकअप करके पेयर करेंगे, तो उसमें से ज़्यादा चांसेस हैं
कि आपको बेहतर रिजल्ट मिले और आपको बेहतर फेलो होगो मिल सके, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं जी मैं लोअर क्वालिटी भी लगाऊं और मुझे हायर क्वालिटी मिले, ये पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा हायर क्वालिटी से ही हायर क्वालिटी मिलेगी। और दूसरी चीज़, अगर सपोज एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन में कई लोग कह रहे हैं जी हमने आके फेलो एग्जीबिशन की वर्किंग करनी है या हमने एग्जीबिशन क्रस्ट की वर्किंग करनी है, तो देखें वर्किंग करने के लिए इसकी भी मैं एक छोटी सी बात कर दूं कि देखें वर्किंग करने के लिए 2 बेसिक बर्ड पिक जो करना होता है ना, वो साइंस होती है असल, और वो वहीं से पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। देखिए अगर आप एक अच्छे क्रस्ट में बर्ड विद अ गुड साइज, नॉर्मल में गुड साइज हो जाए, उसको आप पेयर अप करेंगे विद एग्जी, तो फिर चांसेस हैं कि उसमें से जो बच्चे हैं वो अच्छे क्रस्ट के भी स्प्लिट होंगे और अच्छा साइज भी आगे उनके बच्चे जब निकलेंगे वो निकालेंगे। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल क्रस्ट को नॉर्मल के साथ पेयर अप कर दें एग्जी के साथ और उसमें फीचर्स वगैरह ना हो या क्रस्ट भी इतना अच्छा ना हो, तो फिर उसमें से वो रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। और हमेशा देखें गेम साइज़ की नहीं होती। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम एग्जी को गेम समझते हैं साइज़ की। कई दफ़ा एग्जी जो है ना गेम साइज़ की नहीं होती, ये ब्लो की होती है, ये फेदर कंडीशन की होती है, बैठने के स्टांस की होती है। अब देखें हमेशा जो शो बेंच पे बर्ड विन करता है ना, वो प्योर क्वालिटी का बर्ड विन करता है। कभी भी ऐसा बर्ड जो मिक्स्ड क्वालिटी का होता है वो कभी भी विन नहीं करता, उसको तो पहले ही उठा के बेंच से साइड पे रख दिया जाता है। इसीलिए क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे नहीं फोकस करें। सस्ते बर्ड की तरफ ना जाएं, महंगे बर्ड की तरफ चले जाएं, 100 ज़्यादा भर लें, लेकिन अच्छा बर्ड लेके आएं और फिर उसको अच्छे बर्ड के साथ पेयर अप करें। अगर आपने उसको उठा के कचरे के साथ 70,000 के बर्ड को 40,000 के साथ पेयर अप करना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। देखें एक बर्ड है, उसके फीचर्स जो है ना आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, कौन कौन से फीचर्स इसकी वैल्यू गिराते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप जितना मर्जी फन्ने खां बन जाएं, जितना मर्जी उसको वर्किंग करने की कोशिश कर लें, आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली देखने में बहुत बड़े लग रहे होते हैं लेकिन उनमें फीचर्स मिसिंग होते हैं। जिस तरह ब्लो अच्छा नहीं होगा, उनका प्रॉपर पैटर्न नहीं होगा, बैठने का स्टांस नहीं होगा, फेदर कंडीशन अच्छी नहीं होगी, वो उठा के साइड पे रख देंगे। इसी तरह जो अपलाइंस हैं, अपलाइंस में अगर बीच में ये जो हमारे फिशर के अंदर ब्लैक हेड्स का थोड़ा सा पैटर्न आता है या फेस पे मास्क आता है, आप सपोज उसको अपलाइन को ब्लैक मास्क के साथ पेयर अप कर देते हैं या किसी फिशरी के साथ पेयर अप कर देते हैं, रिजल्ट का वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, जो प्योर ऑफलाइन लाइन मेंटेन करने से आपको पता होना चाहिए कि ऑफलाइन को आपने किसके साथ पेयर अप करना है, किसके साथ नहीं पेयर अप करना। आप जब 2 नंबरी करते हैं ना पार ब्लू में, अपलाइंस में, लव बर्ड के अंदर, तब आप काम खराब करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पेयर किस किस को करना है। वर्किंग यहाँ से स्टार्ट होती है। जब आपको यही नहीं पता कि पेयर किस किस को करना है, किस किस को पेयर करने से मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो फिर आप नुकसान करेंगे। देखिए मैं फिर कहना चाहूँगा, ये लंबी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए थी कि आप लोगों को समझाया जा सके, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एग्जांपल्स दूं। देखिए आप सपोज येलो रिंग नेक है, इसमें आपने साइज़ इंप्रूव करना है तो कोशिश करें अच्छे फीचर्स वाले बर्ड को पिक करें, सस्ता बर्ड मत पिक करें। एक बर्ड आपको महंगा भी पिक करना पड़ता है, पिक करें अच्छा साइज़ दें। अच्छे साइज़ लेंगे, अच्छा उसकी सिर्फ साइज़ भी मत देखें, उसके फीचर्स भी देखें, उसकी ओवरऑल क्वालिटी भी देखें। हम क्या करते हैं, हमारे मोस्टली लोग साइज़ पे फ़ायदा हो जाते हैं, फेदर क्वालिटी, स्टांस, इन चीज़ों को फोकस नहीं करते। बाहर इन सारी चीज़ों को भी मैटर किया जाता है। आपका जो कॉमन ग्रे कॉकटेल है, आप इसकी भी वर्किंग करके इससे भी शो बेंच पे जीत सकते हैं। अगर आप इसका क्रस्ट साइज़ अच्छा कर जाएं, नॉर्मल में ही अच्छा साइज़ कर जाएं, इसकी लेंथ इंप्रूव कर दें, इसकी फेदर कंडीशन, इसके बैठने का स्टांस, इसको इंप्रूव कर दें, आप उसमें भी शो बेंच में जीत सकते हैं। आप एक कॉमन पीच फेस में या फिशर में भी जीत सकते हैं अगर आप उसका साइज़ इंप्रूव करें, उसकी फेदर कंडीशन, उसका बैठने का स्टांस, इसको इंप्रूव करें। इसी तरह आप कॉमन बजरीगर में भी जाके शो में जीत सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास शो क्वालिटी लिए हुए इम्पोर्टेड लाइन के लेके उनको कचरा करना ना, वो आसान है। ठीक है, वो कोई वर्किंग नहीं है, वो कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। फ़ायदा तब है कि जब आप कॉमन बजरी को वर्क करें, क्योंकि कॉमन बजरी की भी कैटेगरी होती है शोज़ में, हम लोगों को नहीं पता। कॉमन ग्रे बर्ड की कैटेगरी है, कॉमन लव बर्ड्स की कैटेगरी होती है, फिशर की कैटेगरी होती है। लेकिन अगर आप उसको फिशर को अच्छे साइज़ में लेके जाएंगे, आपको वो फिशर भी आपको वो वैल्यू दिलवा देगा जो आपका एक पार ब्लू जो आपने महंगा लिया हुआ वो नहीं दिलवा सकता, क्योंकि आपने उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं की, आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो बेसिक्स पता होंगे तो आप आगे मूव ऑन करेंगे ना। अब आप किसी से एक अच्छा बर्ड बाय कर लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसे अच्छे बर्ड ही प्रोड्यूस कर दूंगा। आप अपनी बेवकूफ़ी की वजह से एक अच्छे बर्ड को ज़ाया कर सकते हैं, और ज़ाया करने के बाद फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी।
और बर्ड की वैल्यू गिरा देना या उसकी ऐसी पेयरिंग कर देना जिससे उसकी वैल्यू गिर जाए, ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। तो खुदारा पहले ये सीखें कि बर्ड की क्वालिटी किस तरह इंप्रूव करनी है, किस किस चीज़ को पेयर अप करने से बर्ड की क्वालिटी बढ़ेगी। ये मत देखें कि कॉमन ग्रे से आपने एमरल्ड किस तरह बनाना है, ये देखें कि कॉमन ग्रे में क्या क्या फीचर्स आप देखें जिनको आप आगे ले जाके चलें तो कॉमन ग्रे की क्वालिटी इंप्रूव हो। मेरे पास पारब्लू है तो मैं पारब्लू को किसके साथ पेयर अप करूंगा तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। और प्लाइन लवबर्ड को मैं किसके साथ पेयर अप करूंगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। कौन कौन से फीचर्स मैंने देखने हैं, एग्जीबिशन के मैंने कौन कौन से फीचर्स देखने हैं जो मुझे बर्ड में बाय करने चाहिए। उसके अलावा मैंने एक एमरल्ड है उसमें कौन कौन से फीचर्स देखने हैं। ठीक है, एक शो क्लास बर्ड है, शो क्लास बर्ड बहुत क्वालिटी में है, कॉकटेल्स में है, एग्जीबिशन में भी सपोज हैं, लेकिन आपने क्वालिटी देख के, क्वालिटी के पैसे होते हैं, मिक्सिंग के कोई पैसे नहीं होते। इट्स वेरी इजी कि मैं एक हायर एंड के बर्ड को लोअर एंड के साथ मिक्स कर दूं, यार चलो टेस्ट ब्रीड लेते हैं, कोई अच्छा बच्चा तो आ ही जाएगा, उसकी वो बात नहीं होती। आपने एक एक चीज़ देनी होती है। और इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बनेगी कि किस तरह आपने जो बर्ड है ना उसमें सपोजली एग्जीबिशन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ चेक करनी है, शो क्लास कॉकटेल्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ चेक करनी है। और मैं फिर कहूँगा कि हर बर्ड से रिलेटेड आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती जाएंगी और वर्किंग का मज़ा तभी आपको आएगा जब आप दिल से करेंगे और लॉन्ग टर्म सोच के करेंगे। अगर आप वर्किंग से क्विक रिजल्ट लेना चाहते हैं तो क्विक रिजल्ट कोई वर्किंग नहीं है। जो भी वर्किंग्स हैं, जितनी भी वर्किंग्स हैं, ये आपको मोस्टली जाके सेकेंड थर्ड जनरेशन में, इवन जो येलो रॉ की वर्किंग है वो और ज़्यादा लंबी है और उससे भी ज़्यादा लंबी वर्किंग है। ठीक है, वो 26 साल की वर्किंग है, लेकिन हम लोग समझते नहीं इस चीज़ को। बस किसी ने कह दिया, हम उसकी तरफ धड़ाधड़ भागना शुरू कर दिए। वर्किंग हर चीज़ में मौजूद है। वर्किंग उस चीज़ में करें जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। किसी को देख के अपना किसी का हंसता बसता घर देख के ना, या किसी का शीशे का महल देख के अपना जो कच्चा मकान है ना उसको तोड़ नहीं दिया करते। तो कोशिश करें उस पर स्टे करें जितनी आपकी कैपेसिटी, और उसमें चीज़ें बेहतर करें। ठीक है, लालच मत करें सस्ते बर्ड का। जो बर्ड आपको सस्ता मिल रहा है, कचरा मिल रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक बर्ड को वैल्यू नहीं देंगे, उसको वर्क नहीं करेंगे ना उस पर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमेशा नुकसान ही होगा। देखिए, अगर आपने एक एमरल्ड लेके उस एमरल्ड को 25,000 का सपोज आ जाए, जो कि उसकी रियल वैल्यू नहीं है, उसकी रियल वैल्यू राउंड अबाउट 80,000 है। अगर आपने उस एमरल्ड को 25,000 का लेके बाद में 5,000 का सेल करना है, तो मेरे ख्याल से आप पे ना, मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आप पे मुझे तरस आता है कि आप ये सोच रखते हैं। ठीक है, आप उसमें ऐसे तो कुछ करें ना कि वो बर्ड आपका, अगर सपोज अगले बंदे का एक नॉन फैंसियर का 25 का सेल होता है, आपका 20 का तो सेल हो। आप में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि आप उसको होल्ड करें। आप ये ना सोचेंगे यार उसका 25 का बिकता है, मेरा चलो 10 का भी निकल रहा है तो मैं निकालूं, यार जान छुड़ाऊं, मेरे तो घर की ब्रीड है, मैंने इसको रख के क्या करना है। ये सोच गलत है। तो ये सोच है ना, ये एक्सट्रीमली पैथेटिक है और मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। हमेशा आपके पास अगर क्वालिटी है तो क्वालिटी का रेट डिमांड करें भाई, उसे कहेंगे मुझे रेट दो। अगर नहीं देता तो उसको बर्ड ही ना दें, क्या ज़रूरत है यार। ये जो फेक प्राइजेस कोट करना होता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं। आप अपनी वर्किंग ज़ाया करते हैं जब आप फेक प्राइजेस के अगेंस्ट अपना बर्ड सेल कर देते हैं। ठीक है ना, तो वर्किंग तभी फ़ायदेमंद है अगर आपको पता है। अगर आपको नहीं पता और उस वर्किंग के बर्ड को आप संभाल के नहीं रख सकते तो वर्किंग ना करें। कई लोग वर्किंग की तरफ आ जाते हैं, लेकिन उसमें से फिर जो बर्ड आ रहा होता है, रिजल्ट आ रहा होता है, वो बेसिकली दूसरों के लिए कचरा, लेकिन आपके लिए वो डायमंड से भी ज़्यादा कीमती है, आपके लिए वो मोती से भी ज़्यादा कीमती है। आपने उसको संभालना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको लेके चलना है, फिर उसमें से रिजल्ट्स आते हैं। आपको कई दफ़ा सेकंड जनरेशन, कई दफ़ा थर्ड जनरेशन, कई दफ़ा जिस तरह रॉ आया, इसमें जब तक फोर्थ जनरेशन आती है 26 साल गुजर जाते हैं। इसी तरह वर्किंग आगे से आगे मूव ऑन करती है, स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करती है। यकदम आखिरी सीढ़ी से पहली सीढ़ी पे आप नहीं जा सकते। तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करें, चीज़ों को समझें, बेसिक्स को समझें और चीज़ों को लेके ऐसे ही आगे मूव ऑन करें। क्योंकि देखें, मेरे इतनी एफर्ट करने के बावजूद अगर आप लोग नहीं सीखते तो नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। मेरा क्या है कि मैं तो ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों के भले के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, बेसिकली लॉन्ग टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म चीज़ें होंगी तभी हमारी हॉबी ऊपर जाएगी, शॉर्ट टर्म से नहीं जा सकती। अगर आपने यही वर्किंग करनी है, यही सोच रखनी है, तो फिर भाई आपकी हॉबी डाउन से डाउन ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। हॉबी तभी ऊपर जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट और जो ऑर्डर्स हैं ना, हमारे बाहर से जो ऑर्डर्स हैं एक्सपोर्ट के, वो तभी आएंगे जब आप क्वालिटी कुछ पेश करेंगे, नहीं तो कभी नहीं आएंगे। देखिए ना, एक अच्छे ब्रीडर का बर्ड सेल होता है, हमारा क्यों नहीं सेल होता बाहर? उसकी वजह हम क्वालिटी इतनी घटिया कर देते हैं। हमें पता ही नहीं बर्ड को कब पेयर करना है, किस वक्त वो कंडीशन में है, किस वक्त नहीं है, उसको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना। हमने वो हर चीज़ को जो है ना, बस वो मसला ऐसा बखोरस बनाया हुआ है और पता नहीं एक एक ऐसी ऐसी चीज़ मशहूर कर देते हैं। जिस तरह मुझे पिछले दिन एक भाई ने कहा
कि ये इससे रिलेटेड तो नहीं है बेसिकली, लेकिन एक भाई ने कहा कि यार मैंने सुना है कि कॉकटेल की आदत होती है प्लकिंग करना, और ये उसने करनी ही करनी है, मतलब ये उसके साथ नथी कर दिया उन्होंने। हालांकि प्लकिंग कोई भी बर्ड कर सकता है, लेकिन इशू ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन देने के बजाय गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन कह लें उसको, डिस इन्फॉर्मेशन कह लें, वो दी जाती है और उसी की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। कॉकटेल वाला बाकी लव बर्ड को, बजरीगर को गालियाँ देता है, बजरीगर वाला लव बर्ड और कॉकटेल वाले को गालियाँ देता है, और जो लव बर्ड वाला है वो इन दोनों को गालियाँ देता है कि ये बेकार हैं, ये फजूल हैं। जो बड़े बर्ड वाला है वो छोटे बर्ड वाले को बुरा कहता है, जो छोटे बर्ड वाला है वो बड़े बर्ड को। हम एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं और करते कुछ भी नहीं है। एंड रिजल्ट क्या है कि आज इसका रेट ऊपर है, कल उसका रेट ऊपर है, कल इसका रेट ऊपर है। हम अपनी पसंद की चीज़ नहीं रखते, भागने लगे हुए दूसरों के पीछे। हमारे में इतनी सेंस ही नहीं है कि यार कौन सी चीज़ किस पाए की है, किस पाए की नहीं है। हम कॉमन ग्रे पे भी वर्क कर सकते हैं, उसको भी अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। हम येलो रॉ को भी अच्छे रेट पे परचेज करके उसको भी अच्छे रेट पे रेयर करके अच्छी जगह पे बेच सकते हैं। देखिए ना, आपकी सोच अच्छी है कि आप वर्किंग करना चाहते हैं, लेकिन वर्किंग वो एफर्ट्स जो है ना, वो कहते हैं राइट डिसीजन राइट टाइम पे राइट स्टेप लेना चाहिए। जब आपके पास एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, एक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इस पर कितने स्टेप्स लगेंगे, उसकी तरफ मूव ऑन करना बेवकूफ़ी है भाई। मेरी बात समझ जाएं तो फ़ायदा होगा। और ये चीज़ें मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। मैं वर्किंग समझाने के लिए आपको तैयार हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको पता तो हो ना बेसिक्स का। अब आपको मैं वर्किंग भी समझा रहा हूँ, आपको बेसिक्स का ही नहीं पता। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी, एक भाई रेनबो वर्किंग करना चाहते थे, लेकिन उनको यही नहीं पता था कि ऑफलाइन बजरीगर किस तरह नज़र आता है। जब उसको यही नहीं पता तो वो किस तरह पिक करेगा? जब आपको चीज़ों के डिफरेंस का ही नहीं पता, चीज़ें आइडेंटिफाई करने का ही नहीं पता, आप वर्किंग किस तरह करेंगे? वर्किंग के लिए हमेशा आपको बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है। बेसिक्स के साथ फिर थोड़ा थोड़ा आप आगे आगे सीखते जाएं, समझते जाएं, स्टेप बाय स्टेप चलें। ये नहीं कि आप कहें कि नहीं जी मैं तो भाईजान मूव ऑन करते रहना है, बस मुझे किसी तरह पहले स्टेप से यकदम जो है ना 11वें स्टेप पे या आखिरी स्टेप पे पहुंचा दो, मैं आपका बड़ा मशहूर हो जाऊंगा। ये पॉसिबल नहीं है, और ऐसी उम्मीद मुझसे तो बिल्कुल ना रखें। और कई दफ़ा आपको मुझसे बहुत ज़्यादा हार्श रिप्लाई इसकी वजह से मिलता है कि मुझे गुस्सा आता है, यार ये काम जो पॉसिबल ही नहीं है, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, आप आज कम इल्मी की वजह से उस तरफ मूव कर रहे हैं, या आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया, आप उस तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मैं एंड पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बर्ड को हमेशा प्रॉपर कंडीशन में रखें, प्रॉपर एनवायरनमेंट में रखें। पहले बर्ड को समझें कि रखना किस तरह है, पूरी उसकी तरफ मूव ऑन करें। ओके, थैंक यू। एंड मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स जो है ना, इनको सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ जो है बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और मैं आप सबका एंड पे फिर दोबारा थैंक यू अदा करूँगा। एंड अल्लाह।